हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये कक्षा 6th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, जो कि इतिहास सब्जेक्ट का है। कौन सी सब्जेक्ट बच्चों? इतिहास। नाम क्या है बुक का? हमारे अतीत। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हमारा इतिहास सब्जेक्ट का जो पूरा एनसीईआरटी है क्लास 6 की, वो समाप्त हो जाएगी। तो मेरे चैनल पर मैं आपको बता दूं, मैंने ज्योग्राफी, जो भूगोल है क्लास 6 की, और पॉलिटिकल साइंस और इतिहास, तीनों सब्जेक्ट खत्म करा दिए हैं, समाप्त करा दिए हैं, जो कि कक्षा 6 के लिए हैं। अभी इस चैप्टर के बाद में, अध्याय 11 के बाद में, हम मूव करेंगे कक्षा 7 के लिए। ठीक है, कक्षा 7 के लिए स्टार्ट करेंगे। और कक्षा 7 के लिए हम एक एक करके भूगोल आपकी, और उसके बाद में आपकी इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, तीनों सब्जेक्ट, ठीक है, राजनीति विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट हम एक एक करके फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है आप इतना इससे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतों के बारे में देखो बच्चों, आप जानते होंगे इमारतें क्या होती हैं। ठीक है, इमारतों के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इमारतें आप जानते हैं, इमारतें कैसी होती हैं। चित्र और किताबें, आज हम इनके बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, इसका नाम है मरुत्सामी। तो मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। तो बच्चों, आप बताइए कि आपने कुतुब मीनार देखा है या नहीं? कुतुब मीनार कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार आपने देखा होगा। उसी कुतुब मीनार के पास में ही एक लौह स्तंभ भी है। ठीक है, धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो मरुस्वामी, आप ये देख रहे हैं, इस तरह का ये बच्चा है। तो इसके लिए क्या है कि ये पहिएदार कुर्सी जो आपने देखी होगी, उस पर बैठ के ये बच्चा कुतुब मीनार देखने गया है। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब देखो बच्चों, धातु विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। प्राचीन जो भारतीय थे धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा जो वासी थे वो कुशल शिल्पी थे। मतलब हड़प्पा वासी, आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो वो कुशल शिल्पी थे। ठीक है, और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। मतलब उस टाइम पे जब हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय पे भी उनको तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। और उन्होंने क्या किया था कि तांबे और टिन को मिला के क्या बनाया था? कांसा बनाया था। तो हड़प्पा वासी जो है वो कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी किस युग से जुड़े थे? लौह युग से। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, उस समय पे तांबे की जानकारी थी लोगों को। ठीक है, और टिन की जानकारी थी, और तांबे और टिन को मिला के उन्होंने क्या बनाया था बच्चों? कांसा बनाया था। तो इस युग को क्या बोल दिया गया? कांस्य युग बोल दिया गया। लेकिन इस वाले समय पे, इस वाले युग में उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी बाद में हुई, तो बाद में आया है लोह युग। ठीक है बच्चों, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था उस समय पे। कौन कौन सा लोहा? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और डलवा लोहा, इस तरह के लोहे का उस समय पे निर्माण होता था। देखो बच्चों, ये लौह स्तंभ है, आप यहाँ पे देखिएगा इमेज में। तो आपको ये पता चल गया अभी यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें कांस्य युग था। उन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु कर्म शोधन की जानकारी थी। ये पूछ सकते हैं कि धातु कर्म शोधन की जानकारी थी या नहीं, और किस तरह का कांसा कैसे बनाया था? तांबे और टिन को मिला के। देखो, ये इस तरह का एक पिलर है, लौह स्तंभ बोलते हैं, ये पिलर है। ये कहाँ पे है? कुतुब मीनार जहाँ पे है ना, वहीं पे है बच्चों। आप देखने जाओ दिल्ली तो वहां पे आपको ये मिलेगा, कुतुब मीनार। ये इस तरह के लोहे से बना हुआ है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है बच्चों। आप देख रहे हो, ये यहाँ पे कोई छत नहीं है, पानी बरसात सब कुछ धूप इस पे पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगा है। इतना अच्छा अद्भुत लोहा से ये बना हुआ है लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ कहाँ पे है बच्चों? महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, और वजन 3 टन से ज्यादा है। 1 टन में बच्चों कितना किलोग्राम होता है? 1000 केजी, याद रखना। तो 3 टन वजन है, तो इसका 3 टन का मतलब कितना हो जाएगा? 3000 केजी के ज्यादा है इसका वजन। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 7.2 मीटर। ठीक है, इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, जो कि संभवतः गुप्त वंश का होगा। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगी। आप देख रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि
लौह स्तंभ कहाँ पे है, तो आप बता दोगे दिल्ली में महरौली में, ठीक है। और कुतुब मीनार परिसर में है। और इसकी ज्यादा ऊंचाई पूछ सकते हैं तो आप बोल दोगे 7.2 मीटर, और वजन पूछेंगे तो 3000 किलोग्राम बोल दोगे। और इसमें किस शासक का जिक्र है, चंद्र शासक का जिक्र है। ये संभवतः किस काल का होगा, गुप्त वंश का होगा, ठीक है। ये इतना इसमें इतना ही पढ़ना है, इसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो ईंटों और पत्थरों की इमारतें, अभी तो हमने लोहे की देख ली, ठीक है। अब देखो ईंट और पत्थर, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो शिल्पकार हैं उनकी जो कुशलता को अगर आप देखना है, उन्होंने कितनी अच्छी बिल्डिंग्स दिखाई है, तो आप स्तूपों को देखिए। स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये आपके पेपर में आ जाएगा, पूछ लेगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या बोलते हैं बच्चों, टीला। स्तूप का मतलब क्या होता है, टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। मतलब एक समानता यह है कि इन स्तूपों के भीतर क्या रहता था, एक डिब्बा रहता था। एक डिब्बा मतलब बक्सा, संदूक जैसा रहता था। इस बक्से में क्या रहते थे, इस बक्से में बुद्ध या उनके अनुयायी जो रहते थे उनके शरीर के अवशेष रखे जाते थे, जैसे दांत हो गए, हड्डी हो गई, राख हो गई, ये सब उसमें रखे जाते थे। या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। ये डिब्बे में क्या रहता था, ये आप बता सकते हो। इसे कहते हैं धातु मंजूसा। मंजूसा मतलब सिंदूक। तो इसका याद रखना है कि धातु मंजूसा किसे कहते हैं, और ये कहाँ पे मिलता था, टीले के अंदर, ठीक है, स्तूप के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता था ये आपको पता चल गया। प्रारंभिक जो स्तूप थे वो धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। देखो शुरुआत में क्या था कि धातु मंजूसा हो गया, एक सिंदूक हो गया, इसमें जो आपको बताया वो सामान मिल जाता था। उसके बाद में इसके ऊपर एक टीला बना देते थे मिट्टी का। तो इस तरह के स्तूप होते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया, इन टीलों को मिट्टी से ढक दिया गया, ईंटों से ढक दिया गया। ये टीले ईंटों से ढक दिए। और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। बाद में जब ईंटों से ढक दिया, फिर उसके बाद इसमें पत्थर लगा दिए तरासे हुए। तो देखो इस तरह की जो बिल्डिंग ये आप देख रहे हो ना, ये इस तरह की बिल्डिंग बन के आ गई स्तूप। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। और इनके चारों तरफ ये देख रहे हो आप, यहाँ से परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बना होता था। इसी को क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं बच्चों, ये याद रखना कि प्रदक्षिणा पथ किसे बोलते हैं। तो चारों तरफ, स्तूप के चारों तरफ जो रास्ता बना होता है परिक्रमा करने के लिए, उसी को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस तरह की रेलिंग लगा दी थी जिसे कहते थे वेदिका। तो ये आपको पता होना चाहिए वेदिका क्या कहते हैं, वेदिका कैसे कहते हैं, रेलिंग को। और वेदिका में बने होते हैं प्रवेश द्वार। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है ना प्रवेश द्वार। और रेलिंग और तोरण द्वारा प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे रहते थे। और रेलिंग और जो तोरण थे वो मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे रहते थे। तो आपको स्तूप के बारे में पता चल गया, वेदिका पता चल गया, प्रदक्षिणा पथ पता चल गया, धातु मंजूषा क्या होती है ये आपको पता चला। अब मानचित्र साथ में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। जो अमरावती है आपका, उसमें क्या होता था बच्चों, मैप में आप देखना, वहां पे एक भव्य स्तूप होता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। मतलब शिला मतलब पत्थरों पे इस स्तूप को सजाने के लिए क्या है, चित्र उकेरे गए, है ना। जैसे इस तरह के आप देख रहे हैं ना, इस तरह के ये चित्र बनाए गए हैं ये वाले शिलाओं पे, ये ठीक। अब कई बार जो पहाड़ी हैं उनको काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। देखो बच्चों, कई बार क्या करते थे, पहाड़ियों को काट के गुफाएं बना देते थे, ठीक है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इसी काल में, ठीक है, आज से 2000 साल पहले के आसपास में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। और इन मंदिरों में क्या है, विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, गर्भगृह। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है बच्चों, गर्भगृह। आपने अब आज भी बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा गर्भगृह होता है, ठीक है, जहाँ पे मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। यहाँ पे किसी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो जो अक्सर जो गर्भगृह होता है उसको एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए पवित्र स्थानों को रूप में दिखाने के लिए भितरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। तो गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचाई में निर्माण किया जाता था, जिससे क्या वजह से ये आप देख रहे हो, ये गर्भगृह है इसके अंदर, और यहाँ पे ये ऊंची बिल्डिंग बना दी, तो इसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो अभी आपसे पूछ लेगा मंडप क्या है, तो मंडप में क्या है कि सभागार है, जहाँ पे लोग क्या है इकट्ठा होते हैं, ये हो गया सभागार। मंडप क्या होता है बच्चों, सभागार, ठीक है। ये आप याद रखना, ये शब्दों के खेल है, शब्द आपको याद होना चाहिए। मंडप क्या है, गर्भगृह क्या है, धातु मंजूषा क्या है, ठीक है, वेदिका क्या है, प्रदक्षिणा पथ क्या है। यहाँ पे सभागार में क्या लोग इकट्ठा होते हैं। अब देखो बच्चों,
ये क्या है, सांची का स्तूप है, ये वाला जो आप स्तूप देख रहे हो ना, ये सांची का स्तूप है। ठीक, इस तरह के ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पूछ लेंगे सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहता था। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, मतलब ईंट किस जमाने की है, अशोक के जमाने की। जबकि रेलिंग और जो प्रवेश द्वार है वो बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। बाएं, अमरावती की एक शिल्प कृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। ये आप देख रहे हो, ये अमरावती की शिल्प कृति, देखो हाथी हैं, यहाँ पे लोग हैं काम कर रहे हैं, यहाँ पे औरतें यहाँ से देख रही हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ की शिल्प कृति है, ये शिल्प कृति है तुम्हारी कहाँ की, अमरावती, देख रहे हो। अब आ जाओ इधर ये देखो बाएं ऊपर, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, ये आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। इसको किससे बनाया गया, पक्की ईंट और पत्थरों से। दाएं ऊपर इधर की साइड में देखो, ये महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है। क्या नाम है इसका, एकास्मिक महाबलीपुरम का मंदिर है, एकास्मिक मंदिर। ठीक है, एकास्मिक मंदिर। अब देखो बच्चों, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, मतलब एक ही पत्थर से ये पूरा मंदिर बनाया गया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, एकाश, मोनोलिथ, एकाश, एक ही पत्थर से बनने वाला एकाश। ठीक है बच्चों, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखो ईंटों से जब मंदिर बनता है तो वो नीचे से बनना स्टार्ट होता है, आप देखते हैं नींव भरी जाती है, फिर दीवारें बनती हैं, ऐसे करके छत बनती है। लेकिन जब मान लो एक पत्थर है, एक शिला है पूरी, यहाँ पे एक पहाड़ी है और उसमें से मंदिर बनाना है, तो कहाँ से शुरू करोगे आप, पहले काटना ऊपर से। तो जब विकास में जो मंदिर होते हैं वो कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, ऊपर से। तो ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर लाते हैं, जबकि चट्टान जो है तराश कर बनाए गए मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो ये अंतर समझ में आ गया आपको, ये पूरे पूरे मंदिर एक ही पत्थर से बने हैं, देखो कितने सुंदर पत्थर हैं। इन मंदिरों को बनाते समय जो है बच्चों, पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, आप सोच सकते हो। दाएं, दुर्गा का, एहोल का दुर्गा मंदिर, देखो ये एहोल का दुर्गा मंदिर है, ये कितने साल पहले बना है, 1400 साल पहले, ये 1400 साल पहले बना है। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये कितना मुश्किल होता था उस टाइम पे इस तरह के मंदिर बनाना। ये देखो एक ही पत्थर से कितना सुंदर मंदिर बनाया गया। महाबलीपुरम में एहोल को ढूंढो, महाबलीपुरम में एहोल, महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो, उन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ दिखाए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इनके लिए काफी धन खर्च होता था। देखो मंदिर बनाओ या स्तूप बनाओ, खर्चा तो होगा, यानी पैसा चाहिए आपके लिए, धन चाहिए। इसलिए आमतौर पर कौन बनाएगा इनको, राजा और रानी। पहला काम होता था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। पहले जब स्तूप बनाना है या मंदिर बनाना है तो पत्थर चाहिए, शिलाखंड चाहिए, तो अच्छा पत्थर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, वो ढूंढना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना पड़ता था, यानी कि जो स्थान है जहाँ पे तो आप मंदिर बनाना चाहते हो या स्तूप बनाना चाहते हो, उस जगह पे इस पत्थर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ले जाना पड़ेगा। और वहां पे पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंबे, दीवार की चौखटें, फर्श और आदि छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार होने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। तो ये मुश्किलें आती थी स्तूप और मंदिर बनाने में, जो पत्थरों से बनाते थे। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ, देखो बच्चों ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये उड़ीसा का क्या है बच्चों, जैन मठ है। ये आप देख रहे हो जैन मठ, जिनको बिहार भी बोलते थे। ये एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। देखो एक पहाड़ी है, ये आप देख रहे हो, एक पत्थर है पूरा, एक पहाड़ी है, इसको खोद के ये 2 मंजिला बनाया गया है। ठीक है, कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान ये गुफाओं थी ये देखो ये लोग कैसे गुफाओं को खोद रहे हैं, उस टाइम पे ये मूर्ति बनी हुई है पत्थरों से। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते थे। भाई इस तरह का जो आप शिल्पकार जो ढांचे बनाते थे, इनका खर्च कौन देगा, राजा रानी, क्योंकि उन्हीं के पास में इतना पैसा रहता था, तो वही बनाने में खर्चा करते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उससे इमारतों की सजावट की जाती थी। और जो लोग भक्त होते थे वो क्या करते थे, जो इन स्तूपों या मंदिरों में आते थे, वो क्या करते थे, अपने पास अपने साथ उपहार लाते थे, और उन उपहारों से क्या करते थे, इस इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया था। तो मतलब प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा जैसे किसने दे दिया, हाथी दांत बनाने वाले ने। तो इस तरह से कुछ लोग क्या करते थे कि कुछ अपना दान देते थे कि भाई ये मतलब द्वार बनाने का खर्चा मैं दे दूंगा, दीवार बनाने का खर्चा मैं दे दूंगा, छत का खर्चा मैं दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग खर्चा करते थे। अब जो लोग दान देते थे उनका नाम क्या करते थे, लोग दीवार पे लिखवा देते थे। जैसे आज भी कल भी आपने देखा होगा ना कि ये मंदिर इसने बनवाया, इसने, ऐसे करके वहां पे दीवार पे लिखवा दिया जाता था।
इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, तो ये सब लोग पैसा खर्च करते थे। ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं चित्रकला। देखो बच्चों, ये आप देख लो चित्र कितना अच्छा बनाया हुआ है, उस समय का चित्र है, ये हाथ से बनाया है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। आपने अजंता और एलोरा की गुफाएं सुनी होंगी ना, अजंता, तो ये वो अजंता है। तो अजंता की गुफाओं में ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। यहाँ पे क्या बच्चों, गुफाएं बनाई गई हैं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। यानी कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो बनाई गई किसके लिए बनाई गई बच्चों, बौद्ध भिक्षुओं के लिए ज्यादातर, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, विश्राम के लिए बनाई गई थी, ठीक, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ठीक है, मिस्टेक हो गई, ठीक। इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाए गए थे, और जो गुफाएं होती थी उनमें चित्र बनाए जाते थे। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन्हें मसाल जला के तब इन चित्रों को बनाया जाता था। इन चित्रों के रंग आज भी 1500 साल बाद कितने चमकदार हैं। ये आप देखिए, ये चित्र कितने अच्छे हैं। ये चित्र, ये वाला इमेज देखिए आप, नीचे वाली, ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है, वो सॉरी चित्रकला है। और ये देखो आप कितनी चित्रकला, यानी आज से 1500 साल पहले की चित्रकला देखिए आप कितनी अच्छी है। और ये जो रंग है, और इनके जो रंग है वो इतने चमकदार हैं, आज से कितने साल बाद भी इतने अच्छे हैं। और ये रंग जो है वो अब के रंगों की तरह नहीं थे, ये पौधों और जो खनिज होते थे उनसे बनाए गए थे, पौधों और खनिजों से बनाए गए थे ये रंग। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अभी तक अज्ञात है, मतलब इनके बारे में अभी पता नहीं है किसने बनाई थी, अज्ञात है। पुस्तकों की दुनिया। तो अब इमारत हो गई, चित्र हो गए, अब आते हैं पुस्तकों के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही यही था ना, इमारतें, चित्र और पुस्तकें। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई, ठीक है। इस उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं, तो मतलब इस युग की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इमारतें बनी हैं आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, उस समय पे कुछ पुस्तकों की, कुछ महाकाव्यों की भी बच्चों क्या की गई, रचनाएं की गई। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, इनका नाम याद रखना, प्रसिद्ध तमिल जो महाकाव्य था वो क्या था, सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ये आपसे पूछ लेगा कि तमिल महाकाव्य कौन सा है, सिलप्पदिकारम, इसकी रचना किसने की, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों, इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी कहानी है, कोवलन नाम के व्यापारी की। वह कहाँ रहता था, पोहार में। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद करना है, सिलप्पदिकारम तमिल महाकाव्य है और उसकी रचना किसने की, इलांगो नाम के कवि ने की। और इसमें कहानी किसकी है, कोवलन नाम के व्यापारी की। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। मतलब वह अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ के एक नाचने वाली जो नर्तकी थी माधवी, उससे प्रेम करने लगा। और बाद में वह क्या करता है, कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। बाद में वह और कन्नगी दोनों जने क्या करते हैं कि वो पुहार को छोड़ के मदुरई चले जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, पांड्य राजा उसके दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे क्या दे दिया, प्राणदंड दे दिया। मतलब उस पर झूठा आरोप लग जाता है, ये कहानी है एक्चुअली उसमें, कि उस पर झूठा आरोप लग जाता है, जहां पर राजा उसको क्या करता है कि प्राणदंड दे देता है, मतलब मृत्युदंड दे देता है। कन्नगी उसे अभी भी प्रेम करती थी, मतलब उसको पता था कि ये नर्तकी से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी वह उससे प्रेम करती थी। और वह इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, दुख और रोष से वो भर जाती है गुस्से में, और वह मदुरई शहर का विनाश कर डाला। उसने श्राप दे दिया और मदुरई शहर का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। यह पढ़ लेना, सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। एक और तमिल महाकाव्य है जो मणि मेखलाई। तो एक हो गया सिलप्पदिकारम जिसको इलांगो ने की है, और एक और तमिल महाकाव्य का नाम क्या है बच्चों, एक और तमिल महाकाव्य का नाम है मणि मेखलाई। इसको करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है बच्चों, सतनार, ये आप याद रखना नाम, ठीक है, सतनार ने लिखा है मणि मेखलाई। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें किसकी कहानी है, कोवलन और माधवी, मतलब माधवी जो नर्तकी से प्रेम करने लगा था, और कोवलन जो प्यार करता था, ठीक है, उनकी कहानी है इसमें। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली, अभी से मतलब 100 साल पहले ये अभी मिली है, और बहुत सालों पहले ये खो गई थी। अन्य लेखक हुए जैसे कालिदास, जो कि संस्कृत में लिखते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि कालिदास की जो रचना है वो किस भाषा में है, तो आप बोलोगे संस्कृत। किस भाषा में बच्चों, संस्कृत भाषा में। मेघदूत, जैसे मेघदूत किसने लिखा है, कालिदास ने। मेघदूत किसकी रचना है बच्चों, कालिदास की रचना है। मेघदूत नाम से पता चल रहा है, मेघदूत यानी कि बादल, मेघ मतलब बादल, बादल को क्या बोला गया है, दूत बोला गया है, ठीक है। दूत तो आप जानते हो जो संदेश वाहक होता है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। उससे एक अंश दिया गया है, यहाँ एक ब्रही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। मतलब एक प्रेमी है जो बादल को अपना संदेश वाहक बना रहा है।
कि बादल को अपना संदेश देने के लिए कह रहा है कि मेरा संदेश लेके जाओ। तो वो किस तरह से बोल रहा है वो इसमें बताया गया। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती हुई ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये इस तरह से कहा गया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? कहा जा सकता है बच्चों, क्योंकि देखो कालिदास की जो रचना है उसमें प्रकृति का भी वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। पुरानी कहानियों का संकलन, तो आपको इतना याद रखना है कालिदास की जो रचना है वो संस्कृत में है, ठीक है, और इनकी जो रचना का नाम है वो मेघदूत है। और मेघदूत में क्या है कि संदेश, एक प्रेमी होता है वो बादल को अपना संदेश भाग बनाता है, बस इतना याद रखना। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण, संरक्षण क्या होता है बच्चों? उनको बचा के रखना, और संकलन मतलब इकट्ठा करना, एक जगह रखना। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई हैं, ठीक है। इनमें क्या है? पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों प्राचीन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हिंदू धर्म में जो पुराण होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको बोलोगे प्राचीन। पुराणों में क्या है? विष्णु से दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की क्या दी गई है बच्चों? विधियां दी गई हैं। पुराणों में क्या दी गई है? पूजा की विधियां। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी क्या है? कहानियां हैं। अधिकतर जो पुराण है बच्चों वो किस में है? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन सकें और समझ सकें। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये तो आप जानते ही है ना, वेद पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी? स्त्रियों को। उस टाइम पे स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वर्ण व्यवस्था में, और शूद्रों को, ठीक है। और वे भी इसको अब सुन सकते थे, लेकिन पुराणों को वो सुन सकते थे, मतलब सुनने की अनुमति थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे, ठीक है। लोग दो संस्कृत के महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। तो महाभारत में बच्चों किसकी कहानियां हैं? कौरव की और पांडवों की। महाभारत में किसी कहानी है? कौरव और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। तो इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो हस्तिनापुर के लिए तो लड़ाई हो रही थी कौरवों में और पांडवों में। धृतराष्ट्र के जो बेटे थे कौरव 100 भाई थे, और इधर तुम्हारे पांडव 5 भाई थे। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिसे इस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। कितने साल पहले? 1500 साल पहले। तो जो आज का जो आप महाभारत पढ़ते हो और देखते हो कितने सालों पहले लिखा गया बच्चों? आज से 1500 साल पहले। पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। अब आपसे ये पूछ लेगा कि पुराण की रचना और जो आपका महाभारत है इसकी रचना किसने की है? तो आपको बताना है ऋषि व्यास ने की है। किसने? व्यास ने। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। भगवत गीता कहाँ पे? महाभारत का ही तो एक पार्ट है ना। आपको पता है ना भगवत गीता क्या है बच्चों? जब अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में जाके हथियार छोड़ देता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, तब भगवान जो कृष्ण है वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ठीक है, कर्म का ज्ञान देते हैं, और पूरा ये बताते हैं कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, तुम्हारा किसी से सगा यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं है। तो वो सब आपने पढ़ा होगा, ये भगवत गीता के बारे में, ठीक। अब देखिए बच्चों रामायण की जो कथा है, अब महाभारत के बारे में इतना हो गया। अब रामायण की जो कथा है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में। आपको पता ही है रामायण की जो कथा है वो अयोध्या के राजा क्या थे? राजा राम के बारे में। दशरथ के बेटे, उनके पिता ने उन्हें क्या दे दिया? वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का हरण हो जाता है, लंका का राजा रावण उसका अपहरण कर लेता है, और सीता को वापस लाने के लिए राम को क्या करनी पड़ती है? लड़ाई करनी पड़ती है। किससे? रावण से। और रावण का वध करते हैं वो लोग। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौटते हैं। तो महाभारत की तरह ही रामायण की भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण लिखी, और हिंदी वाली जो रामायण है उसका जो अनुवाद किया है वो तुलसीदास जी ने किया है, ठीक बच्चों, ये आप याद रखना, ठीक है। अनुवाद किया है हिंदी में तुलसीदास जी ने, और लिखी है रामायण वाल्मीकि ने। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं, ठीक है बच्चों। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आम लोग भी कहानियां कहते हैं, कविताओं और गीतों की रचना रचते थे, मतलब आम लोग भी कहानियां लिख कहते थे, ठीक है, और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। तो आपने ये भी पढ़ा होगा पिछले कुछ चैप्टर में, जातकों की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है, ये इस तरह की कहानियां भी लिखी गई। ये भी क्या है? रचनाएं हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी, ठीक है, चित्रों में दर्शाई गई हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, बंदर राजा की कहानी। देखो एक कहानी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं, छोटी सी कहानी है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। ये जातकों की कहानी है, पंचतंत्र टाइप की, बंदरों की।
तो एक बंदरों का एक राजा हुआ, वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। तो ये क्या है कि हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 जो अनुयायी थे, इसको मानने वाले, उनके साथ रहता था ये बंदर। और ये आम के पेड़ पर रहते थे और आम उसके बहुत मीठे थे। एक दिन एक पका हुआ आम जो है गंगा नदी में गिरकर बहते बहते कहाँ पहुंच गया, बनारस पहुंच गया, वाराणसी। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर लेके गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। तो देखो, उसने देखा कि यार बंदर भी आम खा रहे हैं, इतने अच्छे आम, बंदर जो है वो भी मजे ले रहे हैं इतने अच्छे आम को, और ये तो इतने अच्छे आम है। तो उसने सोचा कि बंदर कैसे खा सकते हैं। तो उसने बंदरों को क्या किया, मारने की योजना बनाई और मारने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा तब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर वह गिर गया। तो उसने क्या किया कि जो टहनी थी आम के पेड़ की, राजा ने सोचा, बंदरों के राजा ने सोचा कि यार अपनी प्रजा को तो बचाना है, 80,000 लोगों को जो पेड़ पे रहते थे, तो उसकी जान की रक्षा की जिम्मेदारी तो राजा की थी। तो जब उनको मारने का फैसला किया जो राजा ने, तो बंदरों के राजा ने क्या किया कि एक टहनी को तोड़ के और पुल बना के और उसको क्या किया, एक छोर को खुद ने पकड़ लिया और दूसरे छोर पर नदी को पार करा दिया उन सब बंदरों को। अब लेकिन वो उसको पकड़ के तब तक रखा तो उससे क्या हुआ, बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया, थक गया और उसके बाद में वो मरकर गिर गया। अब राजा ने जब यह सब देखा तो उसने देखा कि बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया, उस बंदर राजा को। मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। आप देख रहे हो इस तरह के चित्र में इसको दिखाया गया है, ये वाला, ठीक है। ये कितना अच्छा वो है। विज्ञान की पुस्तक है। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नाम की पुस्तक लिखी। तो जो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है संस्कृत में, आर्यभट्टियम। तो ये आपसे पूछ लेंगे पेपर में कि आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी है, तो आर्यभट्ट ने। किस भाषा में, संस्कृत में। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर काटती है, उसकी वजह से दिन रात बनते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने ग्रहण के बारे में बताया, जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो व्रत की परिधि आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, 2πr वाले फॉर्मूले से निकालते हो, नहीं निकालते, 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस, जो इसकी ये रेडियस होती है, ऐसे तो निकालते हो आप। तो इसके जो परिधि निकालने का ये फॉर्मूला भी किसने दिया था, आर्यभट्टियम ने। वो भी ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है जो आप 2πr से निकालोगे। बराह मेहर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में पता लगाइए। देखो बच्चों, शून्य की खोज कितने की, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। ये शून्य की खोज की भारत में, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये आपने गाना सुना होगा। तो शून्य की खोज कहाँ हुई बच्चों, भारत में। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब वो है यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। जीरो जो है, जीरो देन जो है, शून्य किसकी देन है, भारतवासियों की देन है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बिना गिनती करते थे उस समय पर। आयुर्वेद के बारे में भी देख लो बच्चों। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद आपने सुना ही होगा, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक हुए। 2 चिकित्सक के नाम याद रखना, एक चरक और एक होता है आपका सुश्रुत। तो चरक हुए प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत हुए 4वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। और चरक द्वारा जो रचित चरक संहिता, वो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। यानी ये आपसे पूछ लेगा चरक संहिता किसने लिखी है, ये चरक संहिता लिखी है आपने चरक ने, ठीक है। और इसमें औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में बताया गया है, यानी औषधि शास्त्र की एक पुस्तक है, ठीक है। और जो सुश्रुत है, उन्होंने रचना की है सुश्रुत संहिता की, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। यानी कि एक तरह से पहला सर्जन बोल सकते हो आप, कौन था, सुश्रुत, जिसने सुश्रुत संहिता की रचना की है, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। कागज, देखो इसमें आपको बताया गया अन्यत्र। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। देखो कागज जो है, जो आज आप कागज देखते हो, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी का रास्ता है, रास्ता बन गया है,
कागज की रचना, कागज का जो निर्माण था वो आज से करीबन 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने किया था चीन में। तो यानी कागज की जो रचना है वो भी चीन में की गई थी। और एक और चीज थी जो चीन ने आज से 7000 साल पहले बनाई थी, बताना आप क्या है। पेपर मैं आपको कमेंट बॉक्स में देखूंगा आप कितने लोग आंसर देते हैं। चीन ने एक और चीज के आविष्कार किया था, जो मतलब खोज की थी, जो चीन में बनता था और फिर बाद में धीरे धीरे वो अन्य देशों में पहुंचा था। जैसे कागज भी शुरुआत में क्या था, पौधे, देख रहे हो आप, पौधे, रेसे, कपड़े, रस्सी, इन सब की छालों को पीट कर लुगदी बनाई गई, उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और सुखा के कागज बनाया। आज भी ऐसे ही बनता है कागज। तो पहले ये चीन में बनता था 1900 साल पहले, फिर धीरे धीरे ये अन्य देशों में पहुंच गया, यानी 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंच गया और उसके बाद में ये जापान तक फैल गई और करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। तो आज हमारे भारत में ये कहाँ से आई थी, बगदाद से आई थी, आप ये कह सकते हो। तो इस तरह से प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज की तैयार की जाती थी, आपने पता होगा, जो पत्र होते थे, भोजपत्र, उनसे तैयार की जाती थी, ठीक है। स्तूप, स्तूप का मतलब क्या होता है बच्चों, टीला। ये क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ। स्तूप का मतलब होता है टीका, टीला। शिखर, शिखर हो जाएगा आपका गर्भगृह, ये शिखर हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। गर्भगृह देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित करने की जगह। मंडप, ये हो जाएगा मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। और आपका प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ये हो गया आपका। एक बड़े कृतज्ञ थे, कौन थे बच्चों, आर्यभट्ट। ये यहाँ पे लिख दोगे। मैं देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं, ठीक है, देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं, ये आप लिखना। इसमें क्या आएगा आंसर, वो संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है किसको, वाल्मीकि को, ठीक है बच्चों, वाल्मीकि। यहाँ पे दो मैंने जो महाकाव्य बताए थे वो आपको ये वाले लिखने हैं ना, एक तो ये वाला, दो महाकाव्य संस्कृत वाले कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था ना, ये याद रखने। ये रे मणिमेखलई और ये शिलप्पदिकारम, मणिमेखलई और शिलप्पदिकारम, मणिमेखलई, शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई, ठीक है बच्चों, ये आपको पता ही है। देवी देवताओं की कहानियां किसमें है, पुराणों में, ठीक है, यहाँ पर पुराण है। यहाँ पर हो गया आपको। धातुओं के प्रयोगों पर जिन अध्याय में चर्चा की गई है उनकी सूची बनाओ। धातुओं से किन किन चीजों के बारे में चर्चा की गई है उन्हें दिखाया गया। आपको पता ही है, टिन वाला, तांबा, इनको मिला के कांसा बनाया गया था, लौह युग आया था, ये सब इसके बारे में की गई है, ठीक है। पृष्ठ 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने पढ़ा था अध्याय 5 10 में, यह बंदर राजा उससे कैसे भिन्न या समान था। तो ये बंदर राजा के बारे में बताना है, कैसे भिन्न था, समान था। और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से कहानी सुनाओ। तो ये सब काम करने हैं आपको। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। इसमें देखो ये सब आप देख लेना कि पुरापाषाण युग कब से, मतलब लाखों वर्ष पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेहरगढ़ आया, फिर कृषि और पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। फिर हड़प्पा के शहरों का विकास हुआ 2700 से लेके 1900 ईसा पूर्व। फिर ऋग्वेद की रचना हुई 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। फिर महाजनपद बने, गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास हुआ। फिर उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये सब आए लगभग 500 ईसा पूर्व। फिर पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण हुआ 327 या 325 ईसा पूर्व। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व। फिर अशोक का शासन आया 272 से 268 ईसा पूर्व। फिर संगम साहित्य की रचना हुई है, आपको पता है ना, तमिल वाले 3 साहित्य थे, मैंने आपको बताए थे, 300 से 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक। फिर कनिष्क का शासन आया 78 से लेके 100 ईसा पूर्व तक, 100 ईसा तक। फिर गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा में। फिर बल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन हुआ 521 ईसा। फिर हर्षवर्धन का शासन आया 606 से 647 ईसा में। चीनी यात्री स्वयं तसांग का भारत आगमन हुआ उसी टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे 630 से लेके 643 में। पुलकेशन द्वितीय का जो शासन था 609 से 642 में ये हुआ। तो ये सब तिथियों का ही बताया गया, ठीक है बच्चों। और ये आप मैप पूरा याद कर लेना, कौन सा राज्य कहाँ पे है, किसकी किससे सीमा लगती है। बाकी मैं ज्योग्राफी में आपको पूरा कराऊंगा ही। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाता है बच्चों समाप्त। और इस तरह से हमारी जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की हिस्ट्री की, इतिहास, वो मैं आपका पूरा फिनिश करा दिया हूँ। अब हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी भी और पॉलिटिकल साइंस। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।